आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बीपीएससी के द्वारा रात में आपको प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया, तो विज्ञापन आने के बाद एक मुद्दे पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अभ्यर्थी जो है SCERT के किताबें को पढ़े या NCERT के किताबों को आधार मानकर तैयारी करे। इस वीडियो में मैं इसी बात पर जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, एक तो बीपीएससी ने बहुत बड़ी गलती यह की है कि उन्होंने डिटेल्ड सिलेबस जो है, विस्तारित सिलेबस जारी नहीं किया है, जिससे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इनको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, लेकिन अब जो परिस्थिति है और जो बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, उसके आधार पर क्या पढ़ना चाहिए, किस विषय के लिए, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अपनी विचार को रख रहा हूँ। देखिए, यदि क्लास 1 से लेकर के 5 तक की हम बात करें तो प्राथमिक में अध्यापक बनने के लिए कहा गया है स्पष्ट रूप से विज्ञापन में कि बिहार सरकार के SCERT के द्वारा जो 1 to 5 के लिए किताबें चल रही है, उसी के टॉपिक पर आधारित जो है प्रश्न रहेंगे और प्रश्नों के कठिनाई का जो स्तर है वो न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट लेवल का हो सकता है। तो 1 to 5 वालों के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। वो 1 to 5 के जो मैथ हैं, जो EVS हैं, भाषा तो आपको क्वालिफाइंग पेपर है उनको छोड़ दीजिए, मैथ और EVS हैं 1 to 5 क्लास के लिए बिहार सरकार वाली, उसको आधार बनाए। यदि और वह आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको वर्ग 6 से लेकर के 10 तक के लिए जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित की किताबें हैं, उनको आधार बना करके तैयारी को आगे बढ़ाए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, ये तो हुई प्राथमिक वालों के लिए। ठीक, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। जिसको लेकर सबसे अधिक आपको बहस हो रही है वो माध्यमिक वालों के लिए है। ठीक है, देखिए, माध्यमिक में यदि हम बात करें किसकी, गणित विषय की, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि गणित की जो किताब है उनका जो सिलेबस है वो NCERT और SCERT का सेम टू सेम है, हूबहू है। तो उनके लिए NCERT और SCERT से फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो किसी एक को आधार बना सकते हैं। और गणित विषय वाले गणित और भौतिक विज्ञान इनका क्या करें, तैयारी करें, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि आप जिस विषय के लिए और जिस कक्षा के लिए टीचर बनेंगे तो उनके लिए उस विषय के लिए आप जो है, जो पाठ्यक्रम है उसको आधार बनाकर तैयारी करिए। तो गणित वाले 9th to 12th तक का मैथ और फिजिक्स यदि पढ़ लेंगे तो उनको दिक्कत होने वाली माध्यमिक में नहीं है। विज्ञान विषय में आपको जब STT 2019 हो रही थी तो उस समय भी ये चीज़ हुआ था, क्लियर नहीं किया गया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से पूछा जाएगा या केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। अभी भी ये कन्फ्यूजन है, लेकिन यदि आप विज्ञापन का अवलोकन करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन हो सकता है, चूँकि साइंस में फिजिक्स भी है, तो हो सकता है कि फिजिक्स से भी क्वेश्चन उठा के दे दे। तो हमारी सलाह रहेगी कि जो माध्यमिक में विज्ञान के अभ्यर्थी है
क्योंकि विज्ञान का भी सिलेबस एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सेम टू सेम है, तो किसी एक को वो आधार बना सकते हैं। और 9th से 12th तक की जो बुक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले और फिजिक्स उसके बाद में, उनको तैयारी वो करे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान विषय के जो अभ्यर्थी हैं, तो एक्चुअली है क्या, तो सामाजिक विज्ञान में 9th और 10th में बीटीसी की अलग किताब है और एनसीईआरटी की अलग है, लेकिन 11th 12th में आपको एससीईआरटी द्वारा सोशल साइंस का कोई बुक पब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है। तो 11th 12th तो एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करना है सामाजिक विज्ञान में, और 9th 10th में आपको एससीईआरटी की जो किताबें हैं और फिर आपको जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसको मिक्स करके पढ़ लीजिए। बहुत सारा टॉपिक कॉमन है, कुछ जो दोनों में अलग है, तो उनको जो है मिक्स करके पढ़ लेना है सोशल साइंस वाले को। हाँ, सोशल साइंस वाले के लिए एक और कन्फ्यूजन है कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और आपको हिस्ट्री चारों से क्वेश्चन रहेंगे या किसी दो विषय से ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो बाबा बिहार है, स्टेट में भी ये क्लियर नहीं था और ये बीपीएससी जी ने भी क्लियर नहीं किया है। अब मैं बात करता हूँ भाषा विषय, अंग्रेजी, हिंदी और अन्य जो भाषा विषय है, उसमें जो माध्यमिक के शिक्षक बनना चाहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज है, क्योंकि भाषा विषय में आपको जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में शामिल पाठ है, लेसन है, और जो बिहार सरकार वाले बुक में शामिल है, दोनों में बहुत ज़्यादा जो है अंतर है, दोनों में अलग अलग पाठ हैं। तो अब वो क्या करे, तो जो मैं परिस्थितियाँ सरकम जो फेरेंस है वो जो मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर मेरा मानना है कि जो भाषा विषय के अभ्यर्थी हैं, जैसे कि हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं, तो वो 9th 10th का जो गोधूली बुक है उसमें जो 24 48 चैप्टर है उसको अच्छी तरह से तैयार कर ले। इनके अलावे 11th 12th के दिगंत बुक को भी वो पढ़ ले, और समय बचे तो एनसीईआरटी, ये द्वितीयक हो गया, प्राथमिक हो गया आपको बिहार सरकार वाला बुक, और समय बचे तो एनसीईआरटी 10th का जो हिंदी है उसमें जो कहानी कविताएं हैं उनको भी एक नज़र में पढ़ ले। देखिए भाषा विषय में है क्या, आपको तो व्याकरण सेक्शन से भी क्वेश्चन रहेंगे, तो व्याकरण तो सबके लिए सेम है। उनके बाद स्नातक लेवल के जो क्वेश्चन रहेंगे, जैसे किसी पुस्तक पर या किसी कवि लेखक पर आधारित जो स्नातक स्तर या हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे, तो वो तो एनसीईआरटी एससीईआरटी से उसको कुछ लेना देना है नहीं। अंतर केवल यही है कि आपको एनसीईआरटी का जो बुक है तो उसमें जो कहानी और कविता है, हिंदी मैंने एससीईआरटी का जो बुक है उसमें जो कहानी और कविता है वो अलग अलग है। तो आप एससीईआरटी में शामिल कहानी कविता को अधिक फोकस करें, एक बार नॉमिनली उसको भी पढ़ने, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है। अब तो जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में आप लोगों को आगे करना है, वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। और यदि 11th 12th के कोई अभ्यर्थी हैं तो वो उनका जो अपना विषय है, उनका जो एनसीईआरटी का बुक है ना 11th 12th के लिए, और उस विषय के जो स्नातक स्तर के बुक हैं तो उनका वो क्या करे, अध्ययन करे। ठीक है, बस यही है, और इसी तरह करना ही पड़ेगा जिस तरह की अभी परिस्थिति है उसमें। वैसे क्वेश्चन मार्क हम लोग भी उठा रहे हैं, आप लोग भी उठा रहे हैं, हो सकता है सरकार कुछ क्लेरिफिकेशन दे, विभाग या आयोग कुछ क्लेरिफिकेशन दे, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको इसी अनुसार क्या करना है, आगे बढ़ना है। और भी बहुत सारे प्रश्न विज्ञापन आने के बाद आप लोगों के हैं, जो कि मैं लगातार एक वीडियो सुबह में अपलोड किया था, एक अभी कर रहा हूं, और आज दिन भर ये अपलोड करता रहूँगा। और इसके बाद कल से जो है मैं तैयारी से संबंधित वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, आप लोग उनसे भी जुड़ सकते हैं, या हमारे जो पेड कोर्स हैं, ठीक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स यदि आप हमारा लेते हैं तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन किताब खरीदनी है कौन किताब नहीं खरीदनी है,
ये सब कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। केवल जो सीरियली हम पीडीएफ देंगे और जो हम लाइव क्लास में डिस्कशन करेंगे उनका आप तैयारी कर लीजिएगा तो हो गया, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि ये सारी बातें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो सोचने के लिए हम हैं, यदि आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ते हैं तो। बस वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिनसे उन सभी का कन्फ्यूजन दूर हो सके। धन्यवाद।